मेरे माताजी और पिताजी के नाम पे 1000 शेयर्स लिए थे। वो शेयर्स डीमैट नहीं हो पा रहे। इसी दौरान वो शेयर सब मिसप्लेस हो गए। किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बिना दिक्कत, बिना झिझक सर से कांटेक्ट करें और सर को अपनी प्रॉब्लम बताएं और सर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देंगे। आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का, जुड़ने का मौका मिला। क्लियर क्लेम बढ़िया लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर जेन्युइन पीपल और आप बिल्कुल इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। इंडिया में आज ऐसे लाखों लोग हैं जिनके फिजिकल शेयर डीमैट नहीं हो पा रहे, या किसी के काफ़ी शेयर फंस चुके हैं, या किसी के शेयर आईपीएफ में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और भी काफ़ी सारे टेक्निकल्स रीजंस हैं जिस वजह से आज लोग फिजिकल शेयर को डीमैट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है जिनके पिछले 10 साल से शेयर डीमैट नहीं हो पा रहे थे। क्लियर क्लेम की मदद से उन्होंने अपने शेयर्स को डीमैट में ट्रांसफ़र किया और सारे शेयर्स रिकवर कर लिए। तो आज जानते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम था और क्लियर क्लेम ने उनकी कैसे हेल्प की। मेरा नाम मुकुंद भाई शाह है, मैं नांदगांव महाराष्ट्र से हूँ। काफ़ी समय पहले, मतलब 25-30 साल पहले जब डीमैट नहीं था तब फिज़िकल शेयर हुआ करते थे और मेरे पिताजी ने मेरे माताजी और पिताजी के नाम पे 1000 शेयर्स लिए थे। वो शेयर्स डीमैट नहीं हो पा रहे थे, यानी हम लोगों ने डीमैट करने के लिए भेजा, लेकिन उस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो शेयर डीमैट नहीं हो पाए और इसी दौरान वो शेयर सब मिसप्लेस हो गए। तो सिर्फ मेरे पास में उसका फोलियो नंबर था और लकीली मेरे पास में वो शेयर्स के नंबर थे। तो जब मुझे पता चला फेसबुक पर से, मैंने देखा ये क्लियर क्लेम वाले जो है, मैं क्लियर क्लेम सॉल्यूशंस वाले जो है, ये लोग डीमैट शेयर्स को, यानी जो फिजिकल शेयर है, जो आपके लॉस्ट मिसप्लेस शेयर है, उनको वो वापस डीमैट करवा देते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। श्रीकांत सर मुझे मिले और श्रीकांत सर से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं करके दूंगा शेयर। तो मैंने पहले उनको बोला कि भी सर मुझे एक बार आपसे मिलना है, मिलके फिर हम डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस कब हुआ था? मतलब आपको कैसे पता चला कि आपके शेयर्स है, आपके फैमिलीज़ के शेयर्स है, और किसके शेयर्स थे? वो करीबन 1000 शेयर थे और मेरे पिताजी ने लिया था, ये मुझे पता था। डीमैट करने के लिए मैंने ही उनको भेजा था, लेकिन वो डीमैट नहीं हो पाए थे और शेयर मिसप्लेस हो गए थे। फिर हम लोगों ने वो प्रोसीजर चालू रखा था, लेकिन उसको कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, या हम लोग कहीं तो भी गलत हो रहे थे। तो फिर आप क्लियर क्लेम के बारे में आपको कैसे पता चला कि क्लियर क्लेम एक ऐसी वेंचर है जो आपको ये डीमैट में कन्वर्ट करके दे सकते हैं? उस टाइम फेसबुक पर इनकी ऐड थी कि हम लोग खोए हुए शेयर्स है, मिसप्लेस शेयर है, या कोई वो वजह से आपके शेयर्स डीमैट नहीं हो पा रहे फिजिकल शेयर, तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल गाइडेंस देते हैं और आपका शेयर्स डीमैट करके देते हैं। वो हिसाब से, और इन्होंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। तो फिर उसके आगे कैसे प्रोसेस हुआ? फिर श्रीकांत सर से जब आपका कांटेक्ट हुआ? श्रीकांत सर से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक बार सामने सामने मिलते हैं। सर से फिर टाइम लेके मैंने सर से मुलाकात किया। सर से मुलाकात करने के बाद में मुझे लगा है सब सेटिस्फैक्ट्री है। और नहीं तो क्या होता है, देखिए आज तो यानी साइबर क्राइम इतने सब होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं कि भाई हम लोग मुलाकात भी हुई, और जब मुलाकात हुई तो मेरे को लगा कि भाई नो, दे आर जेन्युइन पीपल। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ सर कि आपको लगा श्रीकांत सर के साथ मिलके कि उन पे हम भरोसा कर सकते हैं, या आपने उनके बाद भी कोई और कंपनीज के को कनेक्ट किया कि फिजिकल शेयर को डीमैट में करना चाहिए, या कैसे किया सर? मैंने 2-3 कंपनियों को कांटेक्ट भी किया था। सामने मुलाकात हुई तो फिर मुझे यकीन हो गया कि सर मेरा काम करेंगे। और फिर आपने 15 दिन बाद क्लियर क्लेम के साथ काम स्टार्ट किया? हाँ, फिर तो 15 सर दिन मुझे के बाद बताइए कि आपके कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कैसे श्रीकांत सर ने या क्लियर क्लेम ने आपको हेल्प की? इनको मैंने फोलियो नंबर दिया था मेरा, और प्लस मेरे पास में जो शेयर्स के नंबर्स थे
वो नंबर मैंने इनको दिए थे। इन्होंने कंपनी रजिस्टर ऑफिस में इंक्वायरी किया कि ऐसे ऐसे शेयर्स है क्या, और अगर है तो किसके नाम पे है। तब इनको पता चला कि वो शेयर्स अभी भी मेरे मम्मी पापा के नाम पे है। और फिर इन्होंने बोला कि भाई हाँ, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ये शेयर्स आप डिमेट कर, यानी हम आपको डिमेट करवा देंगे करके। ओके। और सर जब आपने अभी मुझे बताया कि आपने दूसरे कंपनीज के साथ भी कनेक्ट किया था, तो वहाँ पे आपको कैसे डिफ़िकल्टीज आई और फिर आपने कैसे प्लान किया कि क्लियर क्लेम के साथ हम जा सकते हैं? सर कैसा है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया था, जो मेरे दूसरे जो लोग थे दूसरे कंपनी वाले, उनसे फ़ोन पे बात भी किया था, लेकिन बातों पर से मुझे ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा था कि ये मेरा काम करेंगे। ओके। और जब श्रीकांत सर से मेरी पर्सनली बात हुई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई नो, ये मेरा काम कर सकते हैं। मुझे इनका सीरियसनेस उसी टाइम मालूम पड़ा कि भाई काम के बारे में ये लोग सीरियस है, प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर काम करना जानते हैं। क्योंकि जब इनको मैंने शेयर्स के फोलियो नंबर दिए तो इन्होंने मुझे रजिस्टर से सब इंक्वायरी करके मेरे को भेजा कि हम इतने इतने आपके क्वांटिटी शेयर्स है, ये नाम पे है, 2 अलग अलग नाम पे थे। अच्छा। फिर उन्होंने वो भी बताया कि भाई किसके नाम पे कितने शेयर्स है। तब मुझे पता चला कि भाई ये लोग सही में अपना काम करेंगे, यानी इनको काम करने का तरीका इनका सही है। मतलब वो आपका वो सैटिस्फैक्टरी जो फैक्टर था वो आप सही चला। हाँ बिल्कुल। तो फिर आगे प्रोसेस होने को कितना टाइम लगा, कितने टाइम में सारी चीज़ें पता चलते गई आपको, और कैसे कनेक्शन बिल्ड हुआ? लाइक फॉलो अप ले लो, या आप अगर उनको फ़ोन कर रहे हैं तो वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का कैसा हुआ? नहीं, मैं इनको सर को बहुत बार फ़ोन करता था। कर लेता था, सर भी मेरा फ़ोन उठाते थे, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स देते थे कि अभी हमने यहाँ इंक्वायरी किया है, वो ये ऐसी प्रोसेस चल रही है। एक्चुअली इसमें क्या था कि कंपनी का जो स्टेट बैंक के शेयर्स है, उनके जो रजिस्ट्रार है जो शेयर ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी एक प्रोसीजर होती है। वो प्रोसीजर में आपको कई सारे फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं, कई सारे फॉर्म उनको भर के देना पड़ते हैं, जैसे इंडेमनिटी बॉन्ड हुआ, ISR 4, ऐसे कुछ बॉन्ड हुए। हाँ। तो ये वो डॉक्यूमेंट इनको हमको कंपनी को देने पड़ते हैं। तो इन्होंने मुझे वो सब जानकारी दी कि ऐसी ऐसी ये प्रोसीजर है, हमको ये डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे, ऐसी तरह से आपको एफिडेविट करके देना पड़ेगा। एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, वो 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पे आपको एफिडेविट करके देना पड़ेगा। और मैंने उनको बोला कि सर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो सर ने बोला कि वी डोंट वरी, हम लोग आपको सब तैयार करके भेजेंगे, आपको सिर्फ वहाँ पे प्रिंट निकालना है उसका, और नोटराइज या जैसे भी आपको डिमेट एफिडेविट करना है वो करके आप हम कंपनी को भेजना है। मतलब आपने जब क्लियर क्लेम को काम दिया ये सारा, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? जैसे अभी ये होता है ना कि लाइक मान के चलो तहसील में जाना है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो वैसा कुछ हुआ आपके साथ कि शेयर्स है मेरे पास तो मुझे ही कहीं ऑफिस में जाना पड़ रहा है, या कुछ वैसे कुछ चीज़ें हुई जी आपके नहीं, साथ? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो सब कुछ मेरा clear मेरा claim काम सब घर बैठा है, बैठे बिठाया हो गया। सिर्फ इतना है कि मेरे को एफिडेविट के लिए नोटरी के ऑफिस में मुझे जाना पड़ता, तो वो तो ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जाननी थी सर, लाइक आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड होती है ऑनलाइन आपसे, कि जैसे अभी मान के चलो कि मैंने इस बंदे को पैसा दिया है या इस बंदे से मैं पैसा निकाल रहा हूँ, तो वो ट्रस्ट वो सारी चीज़ें बिल्ड हुई, तो आप आगे भी लोगों को रिकमेंड कर पाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बिना दिक्कत, बिना झिझक सर से कांटेक्ट करे और सर को अपनी प्रॉब्लम बताए, और सर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देंगे। शेयर्स के बारे में यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, आपके डीमैट नहीं हो रहे या और भी कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास फिजिकल शेयर पड़े हैं, उसको भी कन्वर्ट करना है, तो ही इज़ मोस्ट कैपेबल पर्सन। और जहाँ तक मुझे, यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके बारे में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर मुझे इनसे। यानी आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का, जुड़ने का मौका मिला। ओके। और सर अभी आपके शेयर्स कितने टाइम में रिकवर हो गए हैं, और कितने सारे शेयर्स रिकवर हो गए हैं? जी, मेरे सारे शेयर्स रिकवर हो गए, करीबन इसमें 4 महीने का समय लगा मुझे। हाँ, लेकिन वो इनकी तरफ से कोई लेट नहीं है। जहाँ कंपनी रजिस्टर के ऑफिस में भेजते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जाने के बाद में वो 1 महीना 1.5 महीने में प्रोसेस करते हैं। ऐसे 3 ऑफिस में मेरे डॉक्यूमेंट गए। पहले दिल्ली गए, उसके बाद में बॉम्बे आए, बॉम्बे से फिर मेरे डीमैट अकाउंट में, जहाँ पे मेरा डीमैट अकाउंट है बेंगलोर में, वहाँ पे गए। और ये उन्होंने जितना ज़्यादा
ज़्यादा समय तो उधर ही लगा है, हाँ, लेकिन मेरा काम सही से हो गया। चलो सही है, मतलब आप खुश हैं पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम वेरी मच हैप्पी, और मैं लोगों को यही बोलूँगा कि भाई क्लियर क्लेम एक बढ़िया लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर जेन्युइन पीपल, और आप बिल्कुल बिन दिक्कत इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकुंद भाई के तो शेयर्स रिकवर हो चुके हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भी पुराने शेयर्स रिकवर हो तो आज ही संपर्क करें क्लियर क्लेम से और अपने प्रॉब्लम का समाधान पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।